हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? ओके। आज मैं आप लोगों का जो नया सिलेबस आया ना मैथमेटिक्स का, क्योंकि आप लोग नए हो, 10th से 11th में प्रमोट हुए हो, तो सिलेबस के बारे में जानकारी तो है नहीं। एक बात को जान के बहुत खुश तो जरूर हो रहे होगे कि हमारी बुक पतली होगी। ठीक है, देखो मेरे पास दोनों बुक हैं। देखने में ना एक काफ़ी मोटी है, दूसरी उससे पतली हो गई है, साइज में भी थोड़ी छोटी हो गई। तो अच्छा लग रहा होगा ना कि कम सिलेबस पढ़ना होगा, है ना? लेकिन दोनों में मैंने दोनों बुक को स्टडी किया, देखा कि आखिर इतनी छोटी हुई तो इसमें क्या कम किया गया। तो आजकल है ना कॉपी पेस्ट कट पेस्ट, तो इस बुक में हमें कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल मिला कि आज लोग क्यों इतने शॉर्टकट कर रहे हैं, और इस लेवल पर भी कि देखो इस बुक में भी वही किया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ऐसे हटा दी गई है कि यदि वो ना पढ़ोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में, तो पहला चीज़ इसमें क्या है, मैं जस्ट आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि ये पुरानी बुक को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यदि वो नहीं पढ़ोगे ना तो नई बुक में कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जाके समझने में कठिनाई होगी। पहली कठिनाई, जैसे आप लोगों का एक चैप्टर ही हटा दिया गया है, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यदि वो चैप्टर नहीं पढ़ाया जाए आप लोगों को, 10th से पहले तो नाम भी नहीं सुने होगे, मैथमेटिकल इंडक्शन कोई चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन इसी बुक में जो नई बुक है उसमें आगे जब बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ोगे तो इसके पेज नंबर 163 पर जब जाओगे ना तो बायनोमियल एक्सपेंशन का प्रूफ है। उस प्रूफ में ये दिया हुआ है कि दिस प्रूफ इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जब मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर ही नहीं है, वो चीज़ पढ़े ही नहीं हो, तो कहाँ से समझ पाओगे? क्योंकि 10th में तो था नहीं, 10th से पहले भी नहीं था, तो अब कहाँ से समझ पाओगे? तो उसके लिए जरूरी है कि पुरानी बुक से जरूर पढ़ लें। दूसरा एक चीज़ और मैंने ध्यान दिया, नया चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी क्यों की जाती है, उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ेंगे। समझ में आ रहे हैं क्यों पढ़ेंगे? उसके लिए ये दिया हुआ है कि जब हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उस केस में एक टर्म आता था डिस्क्रिमिनेंट, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव होती है यानी लेस देन 0 होती है, तो हम क्या कह देते थे कि देयर इज नो रियल रूट फॉर दिस सॉल्यूशन। उसी को फर्दर आगे पढ़ने के लिए कि उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, नंबर सिस्टम को फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। इस बुक में लिखा हुआ है कि दिस नंबर सिस्टम इज बीइंग एक्सटेंडेड फॉर स्टडिंग व्हाट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हुज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होते थे, उस केसेस में हमें नंबर सिस्टम को फर्दर एक्सटेंड करने की जरूरत है। इसीलिए हम इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन नई बुक में क्या किया गया है, ये लिखा तो है, बट जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे जिनके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 थे, वो सॉल्यूशन पुरानी बुक में पढ़ाया जाता था, नई बुक में वो टॉपिक ही हटा दिया गया। तो हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं तो लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ाया ही नहीं जाएगा, तो पुरानी बुक पढ़ लेंगे। तीसरा चीज, मैंने मोस्ट रिमार्केबल चीज इस पर जो ध्यान दिया कि आखिर इस बुक का जब रिवीजन हुआ है तो रिव्यूइंग कमेटी कोई होगी। जब मैं उस पेज पर गया तो देखा कि जो वो पेज है उस रिव्यूइंग कमेटी में जो मेंबर थे, और जो कमेटी किस साल में बनी थी, 2005 में, 20 दिसंबर 2005 को पुरानी बुक पब्लिश हुई है। उस कमेटी में जो लोग थे, इस टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में, सेम लोगों के नाम आज भी हैं। 2005 और 2022, ये बुक 22 में छपी है, दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 17 ईयर का गैप है। तो शायद आज तक वो मेंबर होंगे कि नहीं होंगे, यदि होंगे भी तो उन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया है। तो उनका भी, वो टेक्स्ट बुक कमेटी, उनके चेयरमैन जो हैं, डायरेक्टर एनसीईआरटी ने नीचे लिखा है कि हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और इसके रिफॉर्म के लिए कमेंट्स एंड सजेशंस को वेलकम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इन बुक को स्टडी करने के बाद मेरा एक कमेंट भी है और उनके लिए सजेशन भी है कि काइंडली यदि ये मैसेज सर आप तक पहुंच रहा है तो इस पर ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के लिए। थैंक यू, जय हिंद।